हाय फ्रेंड्स, आज अगर आप भी सन 2026 का टेट पास करना चाहते हैं तो 2 महीने काफ़ी है। लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 13 से 14 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना इतना आसान नहीं है। मैंने भी दिया हुआ है टेट। हाँ, ये है, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कि उसको क्लियर किया और 100+ नंबर से। लेकिन मैंने दिन में तो कोचिंग में जाती थी, लेकिन रात में भी मैं 12-1-2 बजे तक पढ़ाई करती थी। और कंपटीशन का देने के बाद हमको टेट कैसा लगा हम बताते हैं। कंपटीशन क्या है ये तो एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद पता चलता है। वैसे लगता है कि हमने इस 5 सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें एक सब्जेक्ट बहुत पढ़ लिया, इसमें 30 में 30 हम कर जाएंगे। लेकिन उसी सब्जेक्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, 15 करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने ईवीएस का इतना पढ़ा हुआ था, मैंने 2 साल बीटीसी कर रही थी, तब भी ईवीएस का अच्छी प्रिपरेशन की थी, कोचिंग भी किया, सेल्फ स्टडी पढ़ा, 2-3-4 बुकें भी रखी, मैंने उससे भी पढ़ा। ऑनलाइन के जितने भी क्लासेस चलते हैं, जितने भी एमसीक्यू के क्वेश्चन, मतलब जब आता है मैराथन चलता है, वो भी किया। लेकिन इसके करने के बावजूद भी 25 नंबर पाना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें डाला ना, लगा नहीं जो पढ़ा है कि वो पढ़ा हुआ आया। हाँ, पढ़ा हुआ आया, ये है, पढ़ा हुआ आया, लेकिन वो पढ़ा हुआ आया कोचिंग का ही नहीं आया। जो मैंने एग्ज़ाम के टाइम पढ़ा हुआ था वही नहीं आया, जो मैंने 2-3 साल 4 साल पहले पढ़ा हुआ था वो भी क्वेश्चन आए। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आए कि जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, उसके बारे में सुना है। मतलब हर लेवल पे ऐसे क्वेश्चन बनते ही हैं कि चाहे आप जिस सब्जेक्ट में जाएंगे। कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कंपटीशन में आप बैठेंगे तो आपका क्वेश्चन उस पर ब्लिंक करता, लेकिन अन्यथा नहीं। ये जो ईवीएस का है, टेट का ईवीएस का पेपर, इसमें करंट के क्वेश्चन नहीं रहते हैं, लेकिन रहते हैं संविधान से, सब टाइगा टुंड्रा प्रदेश से, जलवायु से, मौसम से, मतलब वर्षा से। ऐसे कोई टॉपिक नहीं है जो ये नहीं उस टॉपिक को छोड़ता है। चाहे आप सोचिए कि हम टेट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ऐसे, लेकिन आपको हर टॉपिक को पढ़ना है। यहाँ तक कि भूकंप को भी पढ़ना है, जलवायु पढ़ना, मौसम पढ़ना है, और इसमें टाइगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, मानसून, मतलब ऐसी कोई धाराएं जो गर्म जल धाराएं या ठंडी जल धाराएं, मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जिससे ये क्वेश्चन न पूछा हो। और संविधान में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा था, 3-4 क्वेश्चन थे। जैसे लगता है कि ये टेट के बेस से नहीं, पीसीएस के बेस से पेपर बनाया गया है। इसलिए आप ईवीएस को इतने हल्के में नहीं लीजिएगा। टेट का ईवीएस का पेपर इतना ईजी नहीं आता। हमें लगता है हर जो और सब्जेक्ट से इसका क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ होता है। आप बैठेंगे, आप सॉल्व करके देखिएगा। मेरे टाइम में तो ऐसे ही आया था, और आप देखिएगा 26 में कैसा पेपर आता है। इसके पहले भी तो ईवीएस इतना टफ नहीं आता, लेकिन जब मैंने सन 2019 में ये पेपर दिया हुआ है, इतना टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि ऐसे मैं टफ की बात नहीं, मैं क्वेश्चन की बात कर रही हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे करता है ये नहीं समझ में आता। सिलेबस इसका कोई मतलब ही नहीं है, जिससे जैसे हम बहुत इसमें दिया, जैसे हम इसका सिलेबस देखेंगे ईवीएस का, उसमें दिया हुआ है कि महासागर और हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये पढ़ना है, महाद्वीप और महासागर। ये महाद्वीप और महासागर से अब तक जब से टेट हो रहे हैं, अब तक अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, महाद्वीप महासागर करना एकदम बेकार है। अगर कोई भी आज तक क्वेश्चन पूछा है तो वही सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महासागर यही पूछता, और इसे अन्यथा कोई क्वेश्चन है। सबसे बड़ा महासागर एशिया महाद्वीप यही जो पूछता। आज तक हम जितने पेपर देखे हैं इससे क्वेश्चन रहता है, और अन्यथा एक भी क्वेश्चन नहीं रहते। जो हम लोग ग्रह पढ़ते हैं, बुध शुक्र शनि, इसमें से तो हमें नहीं लगता अब तक अगर कोई क्वेश्चन पूछा है चमकीला ग्रह या शुक्र यही पूछता है, अन्यथा इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमें लगता है
कि ये ज्योग्राफी से जाके उठाता है, इसलिए इसको पढ़ना आसानी से लेना इतना आसान नहीं है। ईवीएस का पेपर ऐसा नहीं, कौन बनाता है कैसे क्या सिलेबस, तो हमको नहीं समझ में आता कि सिलेबस है, बहुत ही ज़्यादा इसके क्वेश्चन आउट ऑफ रहते हैं। और इस देख लीजिएगा, आप सॉल्व करेंगे, देखिए 26 में कैसा पेपर आता है। लेकिन मैं जो अपना एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कैसा ये पेपर पूछा था। और साइंस के जो 7-8 क्वेश्चन थे, इतने ऐसे नहीं थे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे 7 क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन जो आदमी नॉर्मल कोई बच्चा कर पाए, और अन्यथा जो पढ़ा होगा गहराई से वही इसको कर पाएगा। साइंस के भी क्वेश्चन इतने अच्छे, मतलब इतने इजी नहीं थे। डीएनए से भी क्वेश्चन पूछा था, तो डीएनए का बहुत आता पूछता, डीएनए का फुल फॉर्म पूछता, डीएनए का हेलिक्स के बारे में पूछा, लेकिन इसमें डीएनए के सामान्य रूप के बारे में ही पूछ लिया था। तो और इसके पादप हार्मोन से ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, नहीं तो अन्यथा और भी क्वेश्चन बहुत ही साइंस में भी बहुत अपने अच्छे लेवल के थे। और संविधान में भी आप जाएंगे, पंचायती राज व्यवस्था में भी देखिए 2 या 3 क्वेश्चन पूछा है, उसमें मिलान करने का। सन 2000 में प्रीवियस ईयर का पेपर आप सॉल्व करके देख लीजिए, उसमें भी मिलान करने वाला, हाँ पढ़े थे, वो लग रहा था ईजी, पढ़ा हुआ आया था पंचायती राज व्यवस्था से। अगर आप वो है तो थोड़ा पंचायती राज व्यवस्था पर थोड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था से अच्छा क्वेश्चन पूछता है, आदमी कर भी ले जाता है, और उससे श्योर है क्वेश्चन पूछता ज़रूर है पंचायती राज व्यवस्था से। तो देख लीजिए आप ईवीएस का पेपर, ईवीएस में थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, और आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ईवीएस में करंट के क्वेश्चन नहीं आते, एक भी करंट का क्वेश्चन नहीं पूछता। सन 2018 में एक पेपर हुआ था, तो ईवीएस में करंट में पूछा था एक क्वेश्चन, रेखा, उस समय शिक्षा विभाग की चेयरमैन कुछ रेखा सिंह, तो उनसे रिलेटेड नहीं, अन्यथा टेट में करंट के क्वेश्चन नहीं रहते। ईवीएस में भी जो आते हैं करंट के, ये करंट के क्वेश्चन उसमें नहीं रहते, लेकिन और भी क्वेश्चन सब रहते हैं। संविधान भी आप देखेंगे तो संविधान को लगेगा ये, लेकिन कैसा क्वेश्चन उसमें आता है, हमें लगता है एकदम थ्योरेटिकल बेस पे कर देता है एकदम क्वेश्चन। संविधान से भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था तो आप देखिए तो कर ले जाएंगे, इसकी हो गई बात। संविधान में भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, संविधान के भी अगर पढ़ लिया जाए थोड़े अच्छे से तो 3-4 क्वेश्चन पूछता है, वो आप कर ले जाएंगे बड़े आसानी से। और पर्यावरण से क्वेश्चन रहते हैं, वो थोड़ा वो रहते हैं, आप मानसून के बारे में पढ़िएगा, टाइगर टुंड्रा प्रदेश, इस सब के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए। वर्षा के बारे में क्वेश्चन आता है कि कहाँ किस लेवल की वर्षा होती है, तो कैसा वो जो है, आप वर्षा के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वर्षा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है, मानसून से भी पूछता है। तो आप 30 में लगभग, हाँ बहुत मेहनत करने के बाद भी 25 कर सकते हैं, ऐसा नहीं 30 कर सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन का होता है कि किस प्रकार का लेवल है और किस हिसाब से आप समझ पाए हैं। और रही बात टेट की, तो इतना आसान मत समझिएगा, निकालना इतना आसान नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें रहते हैं एग्जाम हॉल में बैठने के बाद, तो हाँ 90 नंबर जनरल वालों के लिए पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ ओबीसी SC ST के लिए तो 82 नंबर है, 82 नंबर भी वो लोग नहीं पाना बहुत मुश्किल। कितने लोगों का हमने अपने पास देखा है कि पहली बार में टेट नहीं क्लियर हो पाया है। पहली बार में टेट निकालना, कोई भी टेट ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम पहली बार में निकालना इतना आसान नहीं होता है। हाँ लेकिन मेहनत लगन हो तो आप 2 महीने में बहुत आराम से कर, लेकिन इसके लिए आपको 12-13 घंटे पढ़ना होगा, आसानी से हो जाएगा। पढ़ना होगा और उसका सिलेबस पढ़ना, पहले से सिलेबस कवर करिए। सिलेबस कवर करने के बाद ऐसा नहीं 60% 70% सिलेबस से कवर होता है, इसके बाद भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें आता है, डालता है कि आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं, टॉपिक से जा करके हट करके भी पढ़ना पड़ता है। अब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ दे ये नहीं समझ आ। जैसे इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो ये कहीं नहीं हमने पढ़ा हुआ था। हमने BTC के एक क्लास में पढ़ा हुआ था बंगाल का आतंक, उसमें ऐसे ही टॉपिक आ गया था, बंगाल का आतंक कहा जाता है, जलकुंभी को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो ये है कि जल के ऊपर ये पूरा लेयर बना लेती है, तो अंदर के बाहर के ऑक्सीजन को अंदर बाहर नहीं जाने देती, इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन ये नहीं है कि ये क्वेश्चन हमने, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ है,
ये ऐसे क्वेश्चन पहली बार किसी कंपटीशन में और पूछा था, टेट में पहली बार ये पूछा है। तो देख लीजिए, टेट वोट का थोड़ा अच्छे से गहन अध्ययन करके ही एग्ज़ाम में बैठिएगा। और कंसंट्रेंट बी पॉजिटिव, और सिलेबस जितने जल्दी हो उतने कवर कर लीजिए। इसके बाद का जो हो बुक रखिए, सब सब्जेक्ट का बुक रखिए, और जितना हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जितना हो सके उतना सॉल्व कीजिए।